हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल सन्नाटा स्टडी पर। आज हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है, तो इसके लिए पहले कुछ टर्म्स का जानना जरूरी है, जो है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और एक और टर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं बेस। तो ये सब का मतलब है क्या, ये सब होते क्या हैं। तो पहले परपेंडिकुलर क्या होता है। परपेंडिकुलर यानी देखिए, जहाँ 90, ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम पहले तो सिर्फ उन्हीं ट्रायंगल्स के लिए है जो राइट एंगल्ड होंगे, यानी जिनमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ उन्हीं ट्रायंगल्स में लगते हैं जिनमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ऐसे ट्रायंगल्स में। तो इसीलिए हमने ऐसा ट्रायंगल बनाया जिसमें 90 डिग्री एक एंगल आ रहा है। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर क्या होता है। तो परपेंडिकुलर बहुत ही सिंपल टर्म, परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसके जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होगी, स्ट्रेट और वर्टिकल यानी ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन होगी, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। वर्टिकल लाइन विद 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री के एंगल के साथ जो लाइन जाएगी वर्टिकली, यानी ऊपर की तरफ जो लाइन जाएगी 90 डिग्री के एंगल के, उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। अब बेस क्या होता है। तो बेस यानी ये जो परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन थी, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन 90 डिग्री के साथ बनेगी, परपेंडिकुलर के साथ बनेगी, यानी ये यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये जो 90 डिग्री के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, इसको हम बेस कहते हैं। और हाइपोटेनस यानी 90 डिग्री का जो एंगल होता है, 90 डिग्री का जो एंगल है जो यहाँ पे अभी, इसके जो जस्ट जो सामने वाली लाइन होती है, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो लाइन इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, लाइन इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, जो 90 डिग्री के एकदम फ्रंट में लाइन होती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को मालूम होने चाहिए ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम पे मूव कर सकें। तो आई होप कि ये इतने पॉइंट्स तो आपको समझ आ गए। ओके, तो इतने टर्म्स आपको समझ आ गए। अब पाइथागोरस थ्योरम इन्हीं टर्म्स पे बेसिस है, इसीलिए मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताने से पहले इन सभी टर्म्स के बारे में बता दिया। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्या होता है ये भी नहीं मालूम होगा, तो बहुत सिंपल टर्म है। स्क्वायर यानी पावर होती है 2। ठीक है, पावर 2 मतलब उसी को 2 बार मल्टीप्लाई करा दिया जाए, जो टर्म जिसके ऊपर पावर लगी होगी उसी को 2 बार मल्टीप्लाई करा दिया जाए, यानी जिसके ऊपर स्क्वायर लगा है उसी को 2 बार मल्टीप्लाई करा दिया जाए। जैसे यहाँ बेस के ऊपर लगा है तो बेस को 2 बार मल्टीप्लाई कराया, यहाँ परपेंडिकुलर के ऊपर लगा है तो परपेंडिकुलर को भी 2 बार कराना पड़ेगा, और यहाँ हाइपोटेनस के ऊपर लगा है तो हाइपोटेनस को भी 2 बार कराना पड़ेगा। ठीक है, तो पावर यानी कि 2 बार उसी टर्म्स को उसी से मल्टीप्लाई करा दिया जाए। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया था, हाइपोटेनस यानी 90 के सामने वाली लाइन, यानी ये इसे हम कहेंगे हाइपोटेनस। ठीक है, बेस यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी 90 डिग्री एंगल के साथ, उसको हम कहेंगे बेस। तो ये बेस हो गया, और जो वर्टिकल लाइन होगी उसे कहेंगे परपेंडिकुलर। सो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ये तो सबको समझ आई गई होंगी और आ जानी चाहिए। तो ये बात, ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, इसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका यूज किस तरीके से क्वेश्चन में किया जाए, तो आपको डायरेक्टली भी कह सकता है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करो। ठीक है, डायरेक्टली भी कह देता है कई बार कि पाइथागोरस थ्योरम का आपको यहाँ पे यूज़ करना है, लेकिन कई बार आपको डायरेक्टली नहीं कहेगा। कई बार क्या होगा, आपको इस तरीके से कहेगा कि ये आपको एक ट्रायंगल दिया है जिसका नाम आपको कुछ भी दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ ABC। ये आपको एक ट्रायंगल दिया है ABC जो कि राइट एंगल्ड है, यानी इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, और इसमें आपका जो बेस है वो है 4 मीटर, और जो हाइपोटेनस है वो है 3 मीटर, और जो परपेंडिकुलर है वह मालूम नहीं है, वही फाइंड करना है, इस तरीके से कह देगा। तो ऐसे में भी
आपका पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस वैसे ऐसी कंडीशन आएगी नहीं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हाइपोटेनस बेस से कम हो। ठीक है, तो ये तो आपको ये हमेशा मिस्टेक नहीं करनी है कि आप हाइपोटेनस और बेस में कंफ्यूज हो जाएं। इसलिए मैंने आपको गलती करके दिखाई ताकि आप ये हाइपोटेनस और बेस के बीच कभी कंफ्यूज ना हो। हाइपोटेनस कभी भी परपेंडिकुलर और बेस से कम लेंथ की नहीं होगी, ज़्यादा हो सकती है बट कम नहीं हो सकती है। अब आपको जैसे कह दिया गया कि हाइपोटेनस 5 मीटर है, बेस 4 मीटर है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। जो पाइथागोरस थ्योरम थी वही थ्योरम को यहाँ पे रिपीट कर देना है। तो ये लीजिए मैंने रिपीट करके लिख दिया। अब जिसकी जगह जो दिया हुआ है वो वैल्यू रख देनी है। मतलब हाइपोटेनस दिया हुआ है तो हाइपोटेनस की जगह वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर नहीं दिया गया तो परपेंडिकुलर को हम पी रखते हैं, प्लस बेस यानी कि बेस यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब 5 स्क्वायर यानी 2 बार उसी का मल्टीप्लाई, तो 5 × 5 यानी 25 आएगा, इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, प्लस 4 × 4 यानी 16 हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पे प्लस का है तो अब 25 की साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 आ जाएगा, 9 = पी स्क्वायर। अब देखिए 9 = पी स्क्वायर आपका आ चुका है। अब आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर आया है, परपेंडिकुलर नहीं आया है। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आया है, परपेंडिकुलर नहीं आया है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ आप 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इजी तरीके से जाते हैं तो देखिए पी स्क्वायर को यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर को हम पी × पी लिख देंगे, तो पी × पी = 9 हो जाएगा। अब देखिए दोनों इक्वल है, पी और पी दोनों यानी परपेंडिकुलर दोनों इक्वल हैं, तो हम इसको भी इस तरीके से फैक्टराइज करें कि इसके जो दोनों फैक्टर्स आए वो इक्वल हों। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि p × p = 3 × 3, ये लिख सकते हैं ना। तो हमारा परपेंडिकुलर आएगा 3 मीटर। ठीक, इससे हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर 3 मीटर है। अब अगर आप ये तरीका नहीं यूज़ करना चाहते हैं, आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, वैसे तो ये काफ़ी सरल है लेकिन ये हायर क्लास में यूज़ भी नहीं होता है, लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स अगर लगता है तब आप यहाँ क्या कर सकते हैं वो मैं आप बताता हूँ। ऐसी कंडीशन में आप एक काम कर सकते हैं कि 9 = पी स्क्वायर आया है। अभी जो स्क्वायर होता है ना, ये दूसरी साइड जाके रूट बन जाता है। रूट का साइन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो दूसरी साइड जाके बन जाता है रूट, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 9 = पी। ठीक है, स्क्वायर दूसरी साइड जाके रूट बन जाता है। अब रूट 9 है तो अब 9 का फैक्टर निकालिए, 9 के ऐसे फैक्टर निकालिए कि वो दोनों इक्वल हों। तो 9 का फैक्टर 3 और 3 आए जो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है यानी 2, स्क्वायर मीन्स 2, तो यहाँ 2 ही टर्म्स में आपको तोड़ना है। अगर क्यूब होता यानी 3 पावर होती 3 टर्म्स में तोड़ना पड़ता, पावर 4 होती तो 4 टर्म्स में तोड़ना पड़ता, बट यहाँ 2 है तो 2 टर्म्स में इक्वल 2 टर्म्स में तोड़ना पड़ेगा, यानी 2 बराबर टर्म्स में। तो यहाँ 3 बराबर रहेगा, 2 बार 3 को लिख दे तो 9 भी आ जाएगा और बराबर भी है दोनों, तो इससे आ जाएगा p = 3। ठीक है, ये भी एक सिंपल सा तरीका है। तो इस तरीके से आप पाइथागोरस थ्योरम क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। बस आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। एंड ये लास्ट वाला तरीका कि स्क्वायर दूसरी साइड जाकर रूट बन जाता है और रूट के अंदर जो वैल्यू होगी उसका फैक्टर इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।